डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन करने वाले हैं। इसके पहले आपने 6 क्वेश्चन तक का सलूशन आप देख चुके हो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है कि प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण निकाय, ये क्या दिया हुआ है? समीकरण निकाय। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन 7 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। कह रहे हैं समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये हमारा क्या है? समीकरण निकाय। समीकरण निकाय क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक अगर इक्वेशन है तो उसे लीनियर इक्वेशन सिर्फ कहेंगे। अब अगर दो वेरिएबल में दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब अगर तीन वेरिएबल x और z दिया हुआ है तो उसमें तीन इक्वेशन भी रहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, यानी तीन चर राशि x, y और z में रैखिक समीकरण। तो हमारा कह रहे हैं कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि, आव्यूह विधि माने मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स को यूज करके तब हम इसका सलूशन करेंगे। आप सिंपली इसको अगर सलूशन करिए तो क्या आ जाएगा? आप इसमें x को विलोपित करेंगे, फिर y की आ जाएगी वैल्यू, y को विलोपित करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से x और y का आप सलूशन निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हो। x की एक वैल्यू आएगी, y की भी ओनली वन वैल्यू आएगी। तो यही कहा जाता है कि समीकरण निकाय का सलूशन यूनिक होगा। तो आप जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके आप सॉल्यूशन निकालोगे तो उसमें क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इससे आप कह सकते हो कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका अद्वितीय हल होगा। और उसी को जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के प्रयोग से एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम करनी है। आइए देखते हैं, लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को दिए गए समीकरण इसमें लिखेंगे पहले माना ए इक्वल टू, हम ए क्या है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट को मैट्रिक्स ए मान लेंगे। ये 5, एक्स का कोफिशिएंट 5, फिर 7, वाई का है 2, फिर 3 और कैपिटल एक्स और वाई इसके अंदर लिख लेंगे, मैट्रिक्स एक्स वाई। और जो कांस्टेंट बचा इसे हम कैपिटल बी मान लेंगे, 4, 5। इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्म लेंगे। जब मान लिया तब लिखेंगे तब रैखिक समीकरण, तब समीकरण निकाय, तब समीकरण निकाय का आव्यूह रूप या आव्यूह समीकरण भी इसे कहेंगे। आव्यूह समीकरण ax इक्वल टू बी हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आप x की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन फिर आ जाएगा। इसीलिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ये हो गया हमारा 5, 2, 7, 3 और x की जगह पर एक्स वाई इक्वल टू 4 और 5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुलना करोगे, यही समीकरण फिर आ जाएगा।
इसलिए यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ लिखने का अंदाज बदला हुआ है, लिखने का रूप। इसे हम मैट्रिक्स रूप कहते हैं, मैट्रिक्स हम इक्वेशन कहते हैं। इसी से क्या निकलेगा? इनवर्स निकलेगा। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स बी। अब हम क्या करेंगे? बी निकालेंगे। यहाँ इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका बताएगा आपको? कि पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो लिखेंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 2 7 3। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस 7 इंटू 2 14 हो गया, दिस इज इक्वल टू आ गया 1 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो 0 नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव है। इम्प्लाइज दैट ए मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हम लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप कहोगे यहाँ ए इनवर्स, हमको तो यहाँ कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, हल करना है। हल करने का मतलब वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू निकालने है, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत है। ये इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब ही होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू होगी। इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू एक निकलेगी, वाई की भी एक वैल्यू निकलेगी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? जिसे ए इनवर्स इज इक्वल टू, जिसे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से निकालेंगे या प्राप्त करेंगे। इसी में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर एक्स इनवर्स रहेगा, एक्स इज इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर रहेगा ए इनवर्स बी, क्योंकि हमें एक्स के अंदर क्या है, एक्स वाई वाई निकालना है। इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो चूंकि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, 2/2 की है। हमने बताया कि मैट्रिक्स जब 2/2 की हो तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, जुबान निकालने की। क्या हमने बताया है कि जो मेन डायगोनल है इसको रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो। यानी 5 है तो इसकी जगह पर 3 कर दो, और 3 की जगह पर 5 कर दो। और इसका मेन एक डायगोनल जो है इसका चिन्ह बदल दो, माइनस साइन हो गया, ये +2 है तो -2 हो गया, बस हो गया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स ऑफ देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। दिस इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हमारा आया है, ये 1 आया है, तो 1 लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आया है 3 -2 -7 5 आया है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, इज इक्वल टू 3 -2 -7, ये 5 आ गया। इनवर्स हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में ए इनवर्स की वैल्यू
और बी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे मैट्रिक्स समीकरण, मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर, मान रख दे रहे हैं, क्या मान है, x इक्वल टू है x y, ए इनवर्स क्या आया है 3 -2 -7 5 इंटू बी क्या है, बी की है 4 5 4 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं x y इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारी 2/1 की है, 2/2 की है, ये हमारी 2/1 की है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो प्रोडक्ट आएगा 2/1 का आएगा, तो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 3 चौके 12 हो गया, 12 हो गया, और 2 बचे 10 -10 हो गया, फिर -7 चौक 28 एंड प्लस 55 25 हो गया। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 12 - 10 कितना हो गया 2 हो गया, -28 + 25 कितना हो गया -3 हो गया। तो अब देखिए हमारी मैट्रिक्स ये 2/1 की है, ये भी 2/1 है। जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हों और इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव बराबर होंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 के, ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, चेक करके आप चेक करके देख भी सकते हो। x इक्वल टू 2 रखेंगे 2 5 10 हो गया, y इक्वल टू -3 रखेंगे तो 3 2 6 -10 -6 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहीं पर आंसर हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्या है 2 वेरिएबल में है। क्या है 2x - y, 2x - y इक्वल टू -2, 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू है 3 के। हमने क्या कहा कि x और y के जो कोएफिशिएंट हैं उसको मैट्रिक्स ए मान लेंगे, लिख देंगे। चलिए क्या कोएफिशिएंट है 2 3, 2 3 लिख लिया। y का कोएफिशिएंट क्या है -1, इसका क्या है 4 है, तो हमारी मैट्रिक्स ए हो गया। x यही रहेगा b इक्वल टू -2 3 -2 3। अब तब समीकरण निकालेगा अभिरूप या अभिव्यक्त समीकरण x इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू a इनवर्स b। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 3 4, तो 2 × 4 8 हो गया, -3 × -1 -3 तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 11 11 आ गया। 11 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए व्युत्क्रमणीय अभिव्यव है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स ज्ञात किया सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसे मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू ए इनवर्स बी से निकालेंगे। फिर अब क्या करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो हमने बताया आपको कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत आसान है। क्या करेंगे मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे। तो मेन डायगोनल क्या हमारा है 2 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। फिर इसका निशान इंटरचेंज कर देंगे, तो +3 है तो -3 हो गया, -1 है तो क्या हो गया +1 हो गया। ठीक, तो हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब क्या करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है 1/11 आया है, 1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है 4 1 -3 2, 4 1
3 2। ठीक, मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू ए इनवर्स बी में अब मान रख देंगे। तो ए इनवर्स कितना हमारा आया है 1/11, 1/11 आया हुआ है। तो लिखेंगे 1/11 इंटू 4 1 -3 2 इंटू बी इक्वल टू क्या है -2 3 -2 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक्स वाई इक्वल टू, अभी 1/11 को बाहर रहने देंगे, क्योंकि अगर 1/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगी। ये मैट्रिक्स 2/2 की है, 2/1 के, इसलिए प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट आएगा 2/1 का आएगा 1/11 इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 4 दूनी 8 -8 हो गया, प्लस 1 3 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया, 3 दूनी 6 ये प्लस 6 हो गया। तो कितना आएगा -8 + 3 5 आ जाएगा। ठीक है, -5, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/11 और मैट्रिक्स -5 और ये हो गया 12। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/11 से, तो हो जाएगा -5/11 और 12/11 के। क्लियर। तो हमारी मैट्रिक्स 2/1 है, ये भी मैट्रिक्स 2/1 है और दोनों इक्वल हैं, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव बराबर होंगे, यानी x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 12/11। therefore x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 12/11। यही हमारा हो गया आंसर के। क्लियर। आप इसका आंसर स्टार्ट ले लें, मैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा टू वेरिएबल है वहाँ पर भी, इसलिए हम इसी में आसानी के लिए लिख दे रहे हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 4x - 3y इक्वल टू 3, 4x - 3y इक्वल टू 3, 3x - 5y इक्वल टू 7, 3x - 5y इक्वल टू 7। चलो क्या करेंगे हम, x और y के कोएफिशिएंट को लिख लेंगे, उसे मैट्रिक्स A मानेंगे। हो गया 4, यहाँ हो गया 3, इसका हो गया -3, ये हो गया -5 के। फिर इधर b का कांस्टेंट कितने हैं 3 और 7 के। तब समीकरण निकाय मैट्रिक्स इक्वेशन यानी आव्यूह समीकरण x इक्वल टू b या x इक्वल टू a इनवर्स b। अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तो हो जाएगा 4 -3 फिर 3 -5, दिस इंटू दिस -20 हो जाएगा, फिर -5 यहाँ 15, तो यहाँ माइनस है तो +15 हो जाएगा, क्या आएगा -5 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा चेक कर लेते हैं। 4 - 3, 4x - 3y इक्वल टू 3, 3x - 5y इक्वल टू 7 के। 4 3 और -3 -5 के, 4 - 3 3 -5, 4 × 5 = 20, 3 × 9, यहाँ देखो गलत हो रहा है, 4 × 5 = 20 -20 और फिर माइनस हो जाएगा 3 × 9 यानी हो जाएगा +9, तो कितना आ जाएगा -11 आ गया। क्लियर। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या आ रहा है नॉन नेगेटिव, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारी ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन x = a इनवर्स b में पुट करके निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि हमें इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फिर a/2 की मैट्रिक्स है, तो हमने बताया है कि इसके मेन डायगोनल को बदल देंगे। 4 - 5 है, चेंज कर दिया, -5 यहाँ आ गया, 4 आ गया, और डायगोनल को इसका निशान बदल दिया, तो +3 है तो हो गया -3, ये -3 है तो हो गया +3 हो गया। एडजॉइंट हमारा निकल गया। ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -5, 3 -3 और 4 हो गया। मैट्रिक्स एक्सप्रेशन में अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, ए इनवर्स और बी की। तो ए इनवर्स हमारा आ गया है -1 -11 और -5 3 -3 4, और बी क्या है, बी हमारा है 3 और 7 की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा XY, लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे ही, = -1/11 अभी बाहर रहने देंगे। हमारी 2/2 की है, ये हमारी 2/1 की है, तो प्रोडक्ट 2/1 का आएगा, तो 5 × 15 -15 प्लस 5 × 15 और 3 × 7 21 प्लस 21 हो गया। फिर -3 × 3 = 9 -9 हो गया, और प्लस 7 × 4 = 28। दिस इज इक्वल टू -1/11 मैट्रिक्स -15 + 21 कितना आएगा, +6 आएगा, और -9 + 28 कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, और -1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -6/11, यह हो जाएगा -19/11 के। हमारी मैट्रिक्स 2/1 है, ये भी 2/1 है, तो दोनों इक्वल हैं, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। देयरफॉर x = -6/11 एंड y = -19/11 के। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी सोल्यूशन हो गया। 7, 8, 9, फिर 10 भी हमारा 2 वेरिएबल में है, तो उसको भी 10 लिख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5x + 2y, 5x + 2y = 3, और 3x + 2y = 5, 3x + 2 = 5 दिया हुआ है। क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स ए के फॉर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा 5, ये 3 है, 3, ये 2 है, और ये भी 2 है। ठीक है, 5x + 2y और 3x + 2y। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। x यही रहेगा, b के अंदर क्या आएगा, 3, 5, 3, 5 हो गया। क्लियर। अब हमने इसको ax = b के रूप में, ये हो गया हमारा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखिए क्या आता है, 5, 2, 3, 2, ये लिख लिया हमने। 5 दूनी 10 और -3 दूनी 6, 10 में 6 गए, 4 आ गया। तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 4, जो कि नॉन ज़ीरो है। देयरफॉर A is non-similar matrix, that is A inverse exists, that is system of linear equation has unique solution, यानी अद्वितीय हल है। इस अद्वितीय हल को हम मैट्रिक्स इक्वेशन x = A इनवर्स b से हम निकालेंगे। ठीक, इसके पहले A इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। अब चूंकि हमारी मैट्रिक्स 2/2 की है, हमने बताया है कि इसको ज़ुबानी निकाल लेंगे। क्या करेंगे,
मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे। 5 2 है तो 2 5 हो जाएगा, 5 2 है तो 2 5 हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। और 3 2 है यहाँ पर, तो इसका निशान बदल देंगे। 3 है प्लस तो हो जाएगा -3, ये +2 है तो हो जाएगा -2। हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आसानी से। अब इनवर्स निकालेंगे। चलो इनवर्स निकाल लेते हैं। 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 आया है तो 1/4 लिख दिया, 1 यहाँ पर 4 लिख दिया। और एडजॉइंट ऑफ ए है 2, फिर -2 -3 5 आ गया। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या रख गया, 1/4 1/4 2 -2 -3 5। यहाँ क्या है, b की जगह पर क्या है 3 5, यहाँ लिख दिया 3 5। अब इसको मिटा देंगे। मिटा देंगे तो क्या करेंगे, 1/4 को बाहर ही रहने देंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 × 3 6 हो गया, -2 × 5 -10 हो गया, -3 × 3 -9 हो गया, 5 × 5 +25 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/4 मैट्रिक्स। 6 में से 10 गए -4, 25 में से 9 गए 16 हो गया। 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, तो -1 और 4 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमारा ये सलूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाला हूँ। और चूँकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, इसलिए मैं अब यहाँ पर पूरा मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा हट कर रहेगा, उसका सलूशन थोड़ा लंबा होगा। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरीका पीछे भी निकाल चुके हो। वो फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन आराम से आप चलोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है इसमें। तो मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ, सब मिटा दे रहा हूँ। और मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिख ले रहा हूँ पहले। सलूशन नंबर 11 क्या है, 2x + y + z = 1, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 2, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z, 3y - 5z = 9। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9 के। ठीक, क्वेश्चन हमारा सही है। अब इसका सलूशन करते हैं। थोड़ा सा लंबा है, मगर घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलेंगे। ठीक है, अब मान लेंगे, क्या माने, x और y और z के कोएफिशिएंट जो होंगे उसको मैट्रिक्स ए माना। ए इक्वल टू, अब देखो x के कोएफिशिएंट 2, इस x का 1, यहाँ x नहीं है तो हो गया कोएफिशिएंट उसका 0 हो गया। फिर y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ y कोएफिशिएंट -2, यहाँ y कोएफिशिएंट 3, z का 1, z का -1, यहाँ z का -5। ये हमारी हो गई मैट्रिक्स ए। उसके बाद मैट्रिक्स x क्या हो गई, वेरिएबल्स x, y और z के। मैट्रिक्स बी क्या हो गया, जो कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी 1,
3/2 और 9। एक बार और चेक कर लो। 2 1 0, 1 -2 3, 1 -1 1 -1 -5। ठीक, XYZ वेरिएबल हो गए। 1 3/2 9 हो गए। क्लियर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे। अब AX = B मैट्रिक्स का इक्वेशन होगा। तब जब मान लिया हमने, तब दिए गए समीकरण निकाय का, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप मैट्रिक्स फॉर्म, इसी को मैट्रिक्स इक्वेशन भी कहेंगे। क्या होगा, AX = B होगा। क्लियर। इसी को मैट्रिक्स इक्वेशन भी कहते हैं, आव्यूह समीकरण भी कहते हैं। इम्प्लाइज दैट X = A इनवर्स B। इसी में पुट करेंगे तो हमारी जो है X Y और Z की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। सॉल्व कर लें तो हम क्या करेंगे, R1 के परितः, R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। आप चाहे R2 के परितः कर लो, R3 के परितः कर लो, C1 के परितः कर लो, C2 के परितः कर लो, C3 कर लो, किसे भी कर लो। मैं R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 × इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, 2 × 10 तो +10 हो गया। फिर -3 × 1 -3 तो +3 हो गया। ठीक, आराम से करेंगे। फिर ये निशान जानते हैं क्या लेते हैं, -1 लेंगे, इंटू इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 × -5 तो -5 हो गया। फिर -0 × -1 तो -0 ही हो गया। चलो फिर इस पर आते हैं, +1, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 × 3 3 हो गया, -0 × -2 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 3 13, 13 दूनी 26, -5 में से -0 गए, -5, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा। 1 × 3 +3 इज इक्वल टू 26 5 31 3 34 आ गया, जो कि 0 नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट हमारी मैट्रिक्स कैसी है, जो मैट्रिक्स हमने ये माना है, मैट्रिक्स A इज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय अभिव्यक्ति। इम्प्लाइज दैट A व्युत्क्रमणीय अभिव्यक्ति, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A इनवर्स का अस्तित्व है, दैट इज A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमारा जो है रैखिक समीकरण निकाय है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इम्प्लाइज दैट समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, जिसे X = A इनवर्स माइनस A इनवर्स B से प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ गई।
अब हम क्या करेंगे, हमें अब ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर कोफैक्टर हमने देखा, आपने 2/2 में तो जुबानी निकाल दिया था, मगर यहाँ जुबानी निकलने वाला नहीं है आपको, चूंकि 3/3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट हैं, तो 9 कोफैक्टर होंगे। ठीक है, आइए अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए हमारी क्या है, ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख ले रहे हैं क्योंकि उधर देखने में दिक्कत होगी, 2 1 1 2 1 1 1 -2 1 -2 -1 0 3 -5 0 3 -5 ये मैट्रिक्स। अब लिखेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स अब निकालेंगे क्या होंगे कोफैक्टर्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। कितने कोफैक्टर होंगे, 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर होंगे। दिस इज इक्वल टू आप जानते हो हमने साइन पैटर्न बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक तरीका तो भी बताया था, एक तरीका था कि -1 टू द पावर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, रो और कॉलम रख देते हैं तो यही चीज़ आएगी, तो हम डायरेक्ट उसी से लगा दे रहे हैं। ये प्लस होगा, ये जो कोफैक्टर आएगा A11 क्या है, इसका जो है इसका कोफैक्टर है, हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी ऑर्डर में। अब A11 अब देखिए, तो A11 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, बहुत सावधानी से इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -2 फिर -1 3 -5। अब इसका ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 -1 0 -5 1 -1 0 -5। इसको ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 -2 0 3 1 -2 0 3। अब आते हैं 2 1 पर, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 1 3 -5 1 1 3 -5 के। अब इस पर आ जाएंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, बचा क्या, 2 1 0 -5 2 1 0 -5 के। अब A2 3 पर इस पर आ गए, तो ए लाइन ढक देंगे, ए लाइन ढक देंगे, 2 1 0 3 2 1 0 3 के। अब A31 इस पर आ गए, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1 के। अब A32 इस पर आ गए, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 2 1 1 -1 2 1 2 1 और 1 -1 1 -1 के। फिर A33 पर ए लाइन ढक देंगे, ए लाइन ढक देंगे, 2 1 1 -2 2 1 1 -2 के। अब यही इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा उतारने में फ़र्क हो गया तो सारा क्वेश्चन हमारा जो है, सारा सोल्यूशन, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। इसका निकालना था तो -2 -1 3 -5 ठीक। इसका निकालना था तो 1 -1 0 -5 ठीक। इसका निकालना था 1 -2 0 3, ये भी सही। इसका निकालना 1 का तो 1 1 3 -5, वो भी सही है। इसका निकालना है तो 2 1 0 -5 2 1 0 -5। इसका निकालना है तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 1 0 3, ये भी सही है।
इसका निकालना है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक। ये 3 2, इसका निकालना है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 1 1 माइनस 1, ठीक। इसका निकालना है तो ये लाइन छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दिया, 2 1 1 माइनस 2, करेक्ट। हमारे एलिमेंट सब सही लिखे हुए हैं, निशान भी सब सही। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 इंटू -5 10 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर -3 इंटू -1 -3, अब प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा 10 3 13 आ गया, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, फिर माइनस निशान है तो लिख लेंगे, 1 इंटू -5 तो -5, 0 इंटू -1 0 हो गया, तो -5 में से 0 गए, -5 ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको देखते हैं, ये क्या आएगा, 1 इंटू 3 तो 3 -0, दिस इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको देखते हैं, माइनस निशान है तो माइनस निशान रखेंगे, 1 इंटू -5 -5 हो गया, -3 इंटू 1 -3 हो गया, तो 5 3 -8 और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू +8 हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, प्लस है 2 इंटू 5 -10 और -0 इंटू 1 0 इज इक्वल टू -10 हो गया। इसका देखते हैं, दो माइनस निशान तो पहले लिख लेंगे, 2 3 6 -0 इज इक्वल टू -6 हो गया, तो 8 -10 और -6 हो गया, किसका, सेकंड रो का कोफैक्टर। ये 3 1 1 इंटू 1 -1, फिर -2 इंटू 1 -2 तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये 3 2 क्या हो जाएगा, माइनस निशान है तो माइनस निशान पहले लिख लिया, 2 इंटू 1 -2, फिर -1 तो -2 -1 -3 हो गया, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो गया, +3 हो गया। इसका देखते हैं, 2 दूनी 4 -4 और -1 इज इक्वल टू -5, तो आ गया 1 3 -5 के, क्लियर। उधर आ गया 13 5 3 और 8 -10 -6 1 3 5 -5। हमारे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के सारे कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब इससे क्या निकालेंगे हम, इससे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब लिखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है। इसे मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स माना, इसको बी मान ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब हमने सब निकाल लिया है, इसकी वैल्यू पुट कर दें, दिस इज इक्वल टू क्या है, 13 5 3 13 13 5 3 8 -10 -6 8 -10 -6 1 3 -5 1 3 -5, ठीक। अब एडजॉइंट ऑफ है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी में क्या होगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंज आएंगे। तो पहला रो 13 5 3 है, ये कॉलम बन जाएगा 13 5 3। दूसरा है 8 -10 -6, तो 8 -10 -6 कॉलम बन गया। तीसरा रो है 1 3 -5, एक कॉलम बन जाएगा 1 3 -5। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए। अब लिखेंगे
इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला गया था भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये तो मिटा दिया गया, फिर से निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला गया था 34 शायद आया था, ठीक है करेक्ट। डिटर्मिनेंट ए जो आया था वो 34 आया था, तो लिख ले रहे हैं वैल्यू 34। अब एडजॉइंट ऑफ ए 13 8 1 5 -10 3 फिर 3 -6 -5 13 8 1 5 -10 -3 और 3 -6 -5 हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स इक्वेशन जो हमने बताया था क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, ए इनवर्स की पुट कर देंगे और बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे अब यू समीकरण, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर, तो यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं यहीं पर लिखने जा रहा हूँ। चलिए x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स हमने निकाला ही है 1/34 और 13 8 1 13 8 1 5 -10 3 5 -10 और 3 3 -6 -5 3 -6 और -5। चलिए लिख लिया, ठीक है। x इक्वल टू ए इनवर्स लिख दिया हमने, इंटू बी क्या है 1 1 और 3/2 और क्या है 9 है। ये मैट्रिक्स हमारी 3/1 है, 3/3 है। ये मैट्रिक्स हमारी 3/1 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी वो 3/1 की आएगी। दिस इज इक्वल टू 1/34 को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 13 1 13 8 8 इंटू 3/2 2 चौका 8 4 3 12 प्लस 12 हो गया और 1 इंटू 9 प्लस 9 हो गया, ठीक है। फिर 5 इंटू 1 5 -10 इंटू 3/2 2 5 10 -5 3 15 फिर 3 इंटू 9 27 फिर 3 इंटू 1 3 -6 इंटू 3/2 हो जाएगा -9 आ जाएगा, -5 इंटू 9 -45 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/34 13 12 25 9 34 27 5 32 और -15 27। अच्छा ये क्या हो जाएगा 45 9 54 और 54 में से 12 9 21 3 24 10 34 हो गया, ये हो गया 27 5 32 और 32 -15 कितना हो जाएगा 17 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 45 9 54 यानी माइनस हो जाएगा 51, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/34 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 34 में 1/34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा,
1/34 से 17 में करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिया 51 माइनस 3/2 आ जाएगा। तो हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। तो XYZ 3/1 की है, ये मैट्रिक्स आई ये भी 3/1 की है, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। देयरफॉर x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2 के। हमारा आंसर सही आया कि नहीं सही आया है, इसके लिए आप क्या करोगे, चेक कर लोगे। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे XYZ की वैल्यू, तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।